यस डियर, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। जो हम टैक्स प्रोफेशनल हैं, सीए हैं, ये अरेस्ट हो रहे हैं और इस बार रीजन है फेक आईटी रिफंड। इनकम टैक्स के फेक रिफंड क्लेम करने की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न में अभी रिसेंट में जो न्यूज़ सामने आई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 400 एम्प्लॉयज और एक सीए के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में बोगस रिफंड क्लेम किए हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा 28,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो इनकम टैक्स के रिटर्न है उनकी स्कैनिंग चल रही है, ये देखने के लिए कि कितनों ने उसमें से बोगस रिफंड क्लेम किए हैं। और ये सिर्फ किसी एक स्टेट या कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, जितने भी आईटी रिटर्न्स फाइल किए गए हैं उनमें जितने भी बोगस रिफंड क्लेम किए गए हैं, तो तैयार हो जाइए, सभी की स्कैनिंग चल रही है। अच्छा, जो लोग इस रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस में हैं, इस प्रोफेशनल में हैं, चाहे वो सीए हैं या लॉयर हैं या जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, आप मुझे ज़रूर बताइए क्या आपने ऐसी कोई सिचुएशन फेस करी है जहां पर क्लाइंट आपके पास आता है और आपसे कहता है कि मेरा इतना टीडीएस कटा हुआ है तो आप मेरा रिफंड करवा दो, तो मैं आपको इतने परसेंट फीस दे दूंगा। जनरली क्या होता है कि जो रिफंड अमाउंट होता है ना, उसी पर कई बार फीस डिपेंड होती है। और ये चीज़ मैंने भी फेस करी है। मेरे पास भी ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं कि सर मेरा जो है ना वो 50,000 का रिफंड मतलब टीडीएस कट गया है, तो आप मेरा रिफंड क्लेम करवाइए। जितना ज़्यादा आप रिफंड क्लेम करवाओगे मैं उतनी फीस देने को तैयार हूँ, रिफंड का 10%। तो अगर मैंने पूरा 50,000 रिफंड करवा दिया तो 5,000, 40,000 करवाया तो 4,000। मीन्स जितना आप रिफंड करवाते हैं उतनी ही आपकी फीस होती है। कई बार क्लाइंट ये ऑफर करते हैं। अगर आपके पास ऐसा कभी ऐसी सिचुएशन आई है तो मेरे को आप जरूर बताइए। आई होप अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो ऐसा जरूर आपने भी फेस किया होगा। ठीक है। अच्छा, होता क्या है जनरली आइडिया जब हम फाइल करते हैं तो वहां पर जो डिडक्शन हम क्लेम करते हैं, चाहे वो 80C की हो, 80D की हो, 80GG की हो, इन शॉर्ट कोई भी डिडक्शन है जो हम क्लेम करते हैं, तो वहां पर हमसे वो प्रूफ नहीं मांगता है कि भाई अगर आपने एलआईसी का प्रीमियम पे करा है, उसका आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, तो आप प्रीमियम की जो रिसिट होती है वो भी अपलोड करिए। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है आईटीआर में। तो आईटीआर में क्या होता है, जनरली बस आपको अमाउंट एंटर करना होता है, टोटल इनकम में से वो लेस हो जाता है, बैलेंस पर अगर टैक्स आता है तो पे करना पड़ता है, वरना रिफंड आ जाता है। तो अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वहां पर आप जो है अपना जो जो प्रूफ है डिडक्शन का वो आपको अपलोड करना पड़े। बट हो सकता है नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आप देखोगे आईटीआर में ये चेंज भी आ जाएगा, जब आपको डिडक्शन का प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा। बिकॉज फेक रिफंड, बोगस रिफंड के केसेस बहुत मिल रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट को। ठीक है। तो अब होता क्या है कि आप डिडक्शन फेक क्लेम कर लिया आपने, तो उससे क्या होता है भाई, आपकी इनकम कम हो गई। अब इनकम कम हो गई तो उससे क्या हुआ, आपका रिफंड बन जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि भाई किसी का मान लीजिए 6 लाख इनकम है, तो उसके ऊपर उसका टीडीएस वगैरह कटा हुआ है 15-20 हज़ार रुपए का। अब उसने क्या कर लिया, 80C की 1.5 लाख की डिडक्शन, फेक डिडक्शन है भी नहीं, क्लेम कर लिया। तो अब 6 लाख में से आप 1.5 लाख लेस करिए तो 5 लाख से बिलो आ गया। अब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो पूरा का पूरा जो टीडीएस था, जो डिडक्ट हुआ था, उसका रिफंड क्लेम कर लिया। इनकम पे एक्चुअल में जो टीडीएस कटा था बिल्कुल सही कटा था, ना कुछ पेबल आता ना कुछ रिफंड आता, लेकिन फेक डिडक्शन की वजह से रिफंड आ गया। और क्या होता है ना, रिफंड अब आप अगर आप किसी क्लाइंट को ये एडवाइस करेंगे ना कि सर आप जो है ऐसा मत करिए, आपका रिफंड नहीं बन रहा है, तो वो सामने से उसका रिप्लाई क्या आता है कि सर मेरे साथ काम करने वाला एक मेरा फ्रेंड है, उसका भी सेम टीडीएस कटा है सर, उसका तो रिफंड आ गया और आप कह रहे हो कि रिफंड नहीं आ रहा है। तो एक काम करिए, मैं आपसे नहीं फाइल करवाऊंगा, मैं किसी और से रिटर्न फाइल करवाता हूँ। ऐसी सिचुएशन भी आती है। यहां पर आपको सिंपली आंसर देना है कि बॉस, आपको जिससे आईटी रिटर्न फाइल करवाना है करवाइए, मैं नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपकी फेक डिडक्शन दिखा दूंगा, आपको रिफंड भी आ जाएगा, बट लेटर और सूनर आपको नोटिस 100% आएगा, 100% आएगा। बिकॉज आज के टाइम में जो आईटी सिस्टम है ना, आपको पता है सभी कुछ हर जगह एआई आ रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, जीएसटी डिपार्टमेंट हो, वो भी एआई का यूज कर रहे हैं। एआई सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड सॉफ्टवेयर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यूज कर रहा है। तो अब जितने भी
फेक डिडक्शंस हैं या फेक रिफंड हैं, वो केसेस आराम से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अब अगर आप करोगे, हो सकता है पहले बहुतों ने किया हो और रिफंड आ भी गया हो, बट अब ऐसा नहीं करना है। आपको लगेगा कि सर क्लाइंट तो हमसे फाइल नहीं करवाएगा, आप उसको जेन्युइन एडवाइस करिए कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। जब आप जेन्युइन एडवाइस करोगे तो आप देखोगे शॉर्ट टर्म में हो सकता है कोई क्लाइंट ना आए, बट लॉन्ग टर्म में वो क्लाइंट आपके पास ज़रूर आएगा और लॉन्ग टर्म में आपकी प्रैक्टिस ज़रूर चलेगी। बिकॉज जब आप जेन्युइन एडवाइस देते हो तो वही परफेक्ट तरीका है प्रैक्टिस को ग्रो करने का। अभी क्या करते हैं कुछ लोग, कोई साइबर कैफे वाला है, कोई नॉन प्रोफेशनल है, किसी के पास कोई डिग्री भी नहीं है, वो भी आईटीआर फाइल कर रहा है बैठ के। अब वो क्या करता है कि अरे सर सब रिफंड हो जाएगा, कितना टीडीएस कटा हुआ है, 2 लाख कटा है, 4 लाख कटा है, हम सब रिफंड करवाने वाले हैं, सब करवा देंगे रिफंड। तो होगा क्या, फिर आप न्यूज़ सुनोगे कि भाई एसएससी भी हो गया अरेस्ट और जिसने आईटीआर फाइल किया था वो भी हो गया अरेस्ट। एसएससी तो फिर बच सकता है, वो कहेगा सर मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी आईटीआर फाइल करने की, मेरे प्रोफेशनल ने फाइल किया है। तो अल्टीमेट हो सकता है भाई गलती किसी और की और आपको भुगतना पड़ जाए उसका रिजल्ट। तो ऐसी प्रैक्टिस बिल्कुल मत करिए। अभी सीए भी अरेस्ट हुए हैं, लॉयर भी अरेस्ट हुए हैं और जो अदर टैक्स प्रोफेशनल हैं वो भी अरेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट का सीधा जो जवाब होता है वो ये होता है सर मुझे तो नहीं पता था, मेरे प्रोफेशनल ने फाइल किया है। तो भाई आप अपने क्लाइंट को जेन्युइन एडवाइस करिए, इस तरीके की फेक डिडक्शन मत दिखाइए और ना ही फेक रिफंड क्लेम करिए। एंड अगर आपको आईटीआर फाइलिंग सीखनी है तो जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर आईटीआर फाइलिंग का कोर्स चल रहा है, जिसमें हम डिटेल में सीख रहे हैं कि आईटीआर कैसे फाइल किया जाता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही मजेदार वीडियो आते रहते हैं सीए मित्र 24 पर। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।